आपको पता है जीवन के अंतिम क्षण में आपको इस बात का बोध होता है, एहसास होता है कि आदमी को यह एहसास डेथ बेड पर होता है, जब मृत्यु शैया पर होता है, कि ये पूरा अनमोल जीवन कभी आनंद में नहीं जिया, यूं लड़ते झगड़ते व्यर्थ में ही चला गया। समझदार वो है जो डेथ बेड पर होने वाले अनुभव को जीते जी ही समझ ले। इसीलिए आपको आमंत्रण दिया है, शायद आपके भीतर ये समझ पैदा कर सकूं। अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जरूरी चीजें आपने इकट्ठा कर ली, रोटी कपड़ा मकान की, और गैर जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में जीवन ऊर्जा को न लगा के भीतर की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में भी अपनी जीवन ऊर्जा को लगाओ, तो जो विराट संपदा आपको उपलब्ध होगी उस संपदा का नाम ही अध्यात्म है, उस संपदा का नाम ही बुद्धत्व है। और उस संपदा का स्वाद मिलने लगेगा जब आपको, तो एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटेगी। उस महत्वपूर्ण घटना का नाम है यम यम चिंतयते कामम। आपको वो विज्ञान भी देना चाहता हूं कि जो जो आप सोचें, जो जो आप चाहें, चाहे वो भौतिक जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, दोनों जगत की चीजें आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाए। लेकिन ये समझ से होगा। जैसे मैंने कहा, डेथ बेड पर एक अनुभव सबको होता है, लेकिन डेथ बेड अभी दूर है, उसके पहले आपको अनुभव हो गया तो आपको इसी जीवन में सम्राट और शहंशाह बनकर जीने का गौरव भी मिल सकता है। थोड़े से लोगों को जीते जी पता चलता है कि सब यहीं धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या करोगे व्यर्थ में गंवा के? सिकंदर जब मरा, विश्व विजय करने के बाद, सारी दुनिया की संपदा को जीत लेने के बाद, इसके पहले कि उस संपदा का आनंद ले पाता, उसे मरना पड़ा। और तब उसको डेथ बेड पर जो अनुभव हुआ, उसने कहा कि सारी दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अपनी जीवन को क्यों व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। कैसे दूं संदेश, कैसे दूं संदेश, कैसे दूं संदेश? ये संदेश कैसे दूं कि मैं सारी दुनिया को जीतने वाला सम्राट, और मैं भी खाली हाथ मरा हूं। ये सब धन दौलत हीरे जवाहरात जो मेरे सामने रखे हैं, ये व्यर्थ हो गए, दो कौड़ी के हो गए। मैंने जीवन ऊर्जा सारी इनको इकट्ठा करने में लगा दी। कैसे संदेश दूं? तो उसने कहा, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, ताकि सारी दुनिया देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा था, सिकंदर भी खाली हाथ मरा था। लेकिन अब दूसरी समस्या खड़ी होती है। अब अगर आपको समझ आ भी जाए कि हमें गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाने में जिंदगी को नहीं नष्ट करना है, तो क्या करेंगे? आज तक बहुत सारे लोगों को, जिनको इसका बोध भी हो गया कि जीवन को ऐसे नहीं गंवा देना है, तो ऐसे लोग धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ छोड़कर एक दूसरी दौड़ में लग जाते हैं। परमात्मा को पाने की, मोक्ष को पाने की दौड़ में लग जाते हैं। या परमात्मा चाहिए, और उनको इस बात का अहंकार भी हो जाता है कि मैं कोई औरों की तरह भौतिकवादी थोड़ा हूं। बड़े बड़े उद्योगपति मिले मुझसे, और इस अहंकार के साथ कि उन्होंने तो अब छोड़ दिया है, सब फैक्ट्री धंधा उद्योग छोड़ दिया है, बच्चे देख रहे हैं, मैं तो अब परमात्मा में मन लगा लिया हूं। अब परमात्मा में मन कैसे लगाते हैं लोग? ऐसे लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं, झांझ मजीरा पीटने लगते हैं सुबह शाम, या पूजा पाठ करने लगेंगे 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम, या कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन लेंगे सन्यासी बन जाएंगे, आके मठ मंदिर आश्रम में बैठ जाएंगे कहीं। अब बाहर के संसार से तो छुटकारा पा लिया उन्होंने, लेकिन उनका परमात्मा भी बाहर है, उनके मंदिर भी बाहर है, उनके भजन भी बाहर हैं, बाहर बाहर भाग रहे हैं। बाहर का संसार छोड़ा तो बाहर के भगवान को पकड़ लिया, बाहर
पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकों का पाठ चल रहा है सुबह शाम, कोई अखंड रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता ही पूरा पढ़े जा रहा है। कुछ लोग तो है कि उन्होंने व्रत ले लिया है कि जब तक 108 पाठ रामायण का नहीं कर लेंगे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक 108 पाठ गीता का नहीं कर लेंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और सोचते हैं इससे परमात्मा मिल जाएगा। वो पाठ का अर्थ भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए सिकंदर जैसे सम्राट ही खाली हाथ नहीं मरते। अधिकांश सन्यासी और धार्मिक लोग भी खाली हाथ ही विदा हो जाते हैं संसार से। ठहर जाने का विज्ञान समझ में आ जाए तो उस संपदा को पाया जा सकता है। कारण शाश्वत आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं रखा है कि तुम तीर्थ यात्राएं कर लो चारों धाम की, वहां शाश्वत आनंद का स्रोत बाहर है कहीं, वहां खूब चक्कर काटते रहो जिंदगी भर, दुनिया के सारे धार्मिक लोगों के चरण छुआओ, जितने बड़े बड़े साधु महात्मा हैं सबके चरण छुआओ, लेकिन आनंद का स्रोत संबुद्ध पुरुषों ने, जिन्होंने जाना, जिन्होंने परम आनंद का अनुभव किया, उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। जो बाहर है उसे पाने के लिए तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं बाहर की चीजों को पाने के लिए, लेकिन जो चीज तुम्हारे भीतर ही है उसे पाने के लिए जो चलेगा भटकेगा, जो दौड़ेगा भटकेगा। अगर मुझे अपने पास पहुंचना है तो मुझे सारा चलना छोड़ना पड़ेगा, सारी दौड़ छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं अपने भीतर जा सकूंगा। स्वयं तक पहुंचाने वाला रास्ता ऐसा रास्ता है जिस पर चलना नहीं पड़ता है, जिस पर दौड़ना नहीं पड़ता है, जिस पर भागना नहीं पड़ता है, जिस पर सिर्फ रुकना पड़ता है, ठहर जाना पड़ता है। जो रुक जाता है वो पहुंच जाता है, और जो चलता रहता है वो कभी नहीं पहुंचता है। बल्कि जो जितना ही जोर से चलता है वो उतना ही ज्यादा अपने से दूर चला जाता है। जितना ही जोर से दौड़ोगे उतना ही दूर अपने से ज्यादा चले जाओगे, अपने से बेमुख हो जाओगे। इसलिए यदि सारी दौड़ छोड़कर ठहर सको, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब चीजों की दौड़ छोड़कर कहीं जाने की, कहीं पहुंचने की बेचैनी ना हो तुम्हारे भीतर, तुम ठहर जाओ अपने भीतर और सहज हो जाओ, तो आपके भीतर एक साइलेंस, एक मौन, एक आनंद की तरंग पैदा होना शुरू हो जाएगी। और उस अवस्था में जितना ही धीरे धीरे आप तनाव शून्य होने लगेंगे, सहज होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे, उस शांति के भीतर से ही मैं कौन हूं का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। यानी जितना शांत होने लगते हैं उतना ही सरलता से आप अपनी आत्मा के निकट पहुंचने लगते हैं। ये मोटा मोटा सूत्र है। भगवान बुद्ध समझाते थे अपने शिष्यों को, जैसे कोई तालाब हो, उसमें कोई जानवर, कोई भैंस घुस गई, अब उसमें से भैंस निकलेगी तो तालाब का पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 अगर आप घंटे 2 घंटे बैठे रहो तो जितनी मिट्टी ऊपर आई थी सारी मिट्टी नीचे तलहटी में बैठ जाती है और पानी शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, इतना कि आप उसे चाहें तो पी भी सकते हैं। ठीक वैसे ही आपका मन 24 घंटे आंदोलित है। विचारों की धूल, विचारों की मिट्टी, विचारों का कचरा आपके भीतर जो आनंद का सरोवर है उसको दूषित किए हुए। अब जो आपके भीतर आनंद का सरोवर है वो आंदोलित है, उसमें विचार रूपी धूल, विचार रूपी मिट्टी 24 घंटे उसकी सतह पर ऊपर तैर रही है। आप भौतिक जगत के कामों को पूरा करने के लिए तो लगे ही रहते हैं, उससे आपके आनंद का सरोवर आंदोलित रहता ही है। धर्म के नाम पर जो आप भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, कोई मंत्रमाला शुरू कर दिया तो सुबह शाम वही जपे जा रहा है, इन सब चीजों से आपके आनंद का सरोवर और आंदोलित हो उठता है। इतना आंदोलित हो उठता है कि जितना ही आप आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं, जितना ही धार्मिक होने की चेष्टा करते हैं, उतना ही अधिक अपने से दूर हो जाते हैं, उतना ही अधिक जीवन बोझिल हो जाता है। संसार के काम तो बोझ बन ही जाते हैं आपके लिए, धर्म के नाम पर जो काम करते हैं वो भी बोझ बन जाता है आपके लिए। तो कैसे
आप ठहर सके कि आपके भीतर जो आनंद का सरोवर है उसमें जो विचार रूपी धूल मिट्टी और कचरा 24 घंटे आंदोलित होता रहता है वो नीचे बैठ जाए और आनंद रूपी शुद्ध जल की तरंगें आपके भीतर प्रकट होने लगे। मैंने कहा आंदोलित होने से नहीं, ठहर जाने से मिलने की शुरुआत होती है। इसलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाएं, ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना मन से कुछ कर रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, सिर्फ हैं। कुछ ना करने की अवस्था में हो जाएं 2 मिनट के लिए। शुभम। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। वैज्ञानिक तल पर देखें तो पाएंगे कि अध्यात्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कैसे हम ठहर जाएं, कैसे हम रुक जाएं, कैसे जिंदगी की अनावश्यक दौड़ से मुक्त हो जाएं, कैसे हम तनाव शून्य हो जाएं। ठहर जाने का विज्ञान अगर समझ में आ जाए तो आपको इस जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रहस्य का पता चल जाएगा। सारा अध्यात्म आपको ठहर जाने की कुंजी देने की चेष्टा करता रहा और हजार हजार सालों से धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो विज्ञान दिया गया, गीता, कुरान, बाइबल, सारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो विज्ञान दिया गया, उस सारे विज्ञान को अगर हम संकलित करें तो सिर्फ 3 मार्ग आज तक प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर। एक कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। कर्म ज्ञान भक्ति ये तीनों मार्ग महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि ये सार्थक रास्ते हैं, इसलिए नहीं कि इनके माध्यम से कहीं पहुंचा जा सकता है। इनके महत्वपूर्ण होने का वास्तविक कारण है मनुष्य का मनोविज्ञान, मनुष्य के मन की स्वाभाविक प्रक्रिया। मनुष्य का मन 3 परतों पर विभाजित है। एक परत है कर्म की। व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसको काम चाहिए। आपने देखा होगा कुछ काम नहीं है तो भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, एक बार अखबार पढ़ लिया और बैठे हैं, कुछ नहीं काम सूझ रहा तो उसको दोबारा पढ़ने लगेंगे, तिबारा पढ़ने लगेंगे, 4-4, 5-5 बार उसी अखबार को पढ़ डालते हैं, क्योंकि काम चाहिए। इसीलिए कोई ताश खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है। ताश खेलने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं है तो मैंने देखा कि एक आदमी दूसरे का आदमी की ओर से भी पत्ते की चाल चलता है, अपनी ओर से भी चलेगा फिर दूसरे की ओर से चलेगा, लेकिन काम चाहिए उसको। मुरारी लाल एक बस में यात्रा कर रहे थे, सामने एक लेडी बैठी हुई थी, उसके बगल में चले जा रहे थे। बस में बैठे हुए लेडी ने अपनी पर्स खोला, उसमें से कुछ देखा, फिर कुछ निकाला, फिर रख दिया, फिर चेन खींच दी, फिर चेन खोली, फिर कुछ देखा, फिर निकाला, फिर रख दी, फिर चेन खींच दी। ऐसे वो करती रही काफी देर तक। मुरारी लाल देखते रहे, नहीं रहा गया, जोर से चीख पड़े, व्हाट नॉनसेंस, मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, आप क्या कर रही हैं? उसने कहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी पर्स खोल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आपसे क्या मतलब? उन्होंने कहा लेकिन आप खोल रही हैं, देख रही हैं, बंद कर रही हैं, खोल रही हैं, देख रही हैं, बंद कर रही हैं, दिमाग तो मेरा खराब हुआ जा रहा है। कहते उस लेडी ने तुरंत मुकदमा कर दिया। विदेशों में तो तुरंत कर देते मुकदमा, लेडी ने मुकदमा कर दिया। मुरारी लाल की पेशी हुई कि तुमने अपमानित किया, गाली दी इस औरत को। पूछा किस कारण से तुमने अपमानित किया, लेडी को गाली दी। अदालत में जज के सामने पूछे जाने पर मुरारी लाल ने कहा, हुजूर ये श्रीमती जी मेरे बगल में बैठी हुई थी, इन्होंने अपना पर्स उठाया, उसकी चेन खोली, फिर उसमें झांका, फिर कुछ निकाला, फिर रखा, फिर चेन बंद की,
फिर खोली, फिर देखा, फिर निकाला, फिर बंद की, फिर खोली, फिर देखा, फिर निकाला, फिर बंद की, फिर देखी, फिर खोली, फिर निकाला, फिर बंद की। ये 10 मिनट तक ऐसे कहता रहा। इतने में जज साहब ने कहा, स्टॉप, व्हाट नॉनसेंस। उसने कहा, हुजूर मैंने भी यही कहा था जो आपने कहा है। तो कर्म का मार्ग इसलिए है कि तुम कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते हो, इसलिए कर्म कांड पैदा हुए, रिचुअल्स पैदा हुए। भोग लगा रहे हो, थाली घुमा रहे हो, आरती कर रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, भगवान जी को नहला रहे हो। कोई बड़ी मोहब्बत के मारे थोड़ा नहलाते हो, तो डर के मारे नहलाते हो कि नहलाएं ना, भोग न लगाएं, आरती न घुमाएं। तो कोई बड़े आनंद भाव से थोड़ा करते हो। ये तो एक धर्म का बोझ है कि ना करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कर रहे हो आप। और वो आप कर रहे हो, ये कर्म कांड सारे इसीलिए पैदा हुए, क्योंकि मनुष्य का मन बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। दूसरा ज्ञान मार्ग है। ज्ञान का मूल है विचार, तो ये भी मन की दूसरी परत है। यानी जो व्यक्ति काम ज्यादा नहीं करता, वो विचार ज्यादा करता है, ज्ञान को इकट्ठा करने में लगा रहता है। फिर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण, कोई कुरान, कोई बाइबल, और सारी दुनिया का विचार इकट्ठा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि कर्म करने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करने से परमात्मा को पाया जाएगा, ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये भी मन की ही एक क्रिया है। जो ऊर्जा काम में लग रही थी, कर्म करने में, अब वही ऊर्जा ज्ञान इकट्ठा करने में लग गई, सिर्फ दिशा बदल गई। अब आप दुनिया भर की सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। गीता में ये कहा गया है, रामायण में ये कहा गया, महाभारत में ये कहा गया, कुरान में ये कहा गया, बाइबल में ये कहा गया। एक आदमी जिसको ये सारी धार्मिक सूचनाएं मिल जाएं, क्या वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा सूचनाओं को इकट्ठा कर लेने से? अगर सूचनाओं को इकट्ठा कर लेने से परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता, तो अब तक सारे कंप्यूटर तो अब तक एनलाइटेंड हो गए होते।